वैसे सफलता और असफलता भी इसी पर निर्भर करती है, यानी गलत डायरेक्शन में की गई मेहनत असफलता की ओर ले जाती है और सही दिशा में की गई मेहनत, दोनों में दिशा ही थी, सफलता की ओर ले जाती है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं रीजनिंग में डायरेक्शन, और 8 दिशाओं की जानकारी ले लेने के बाद हम मूवमेंट कर रहे थे और हमारा ध्यान, अटेंशन एक क्वेश्चन पर था। सीधे उस क्वेश्चन से ही मुलाकात कर लेते हैं। याद दिला देता हूं, एक बिंदु से प्रारंभ कर एक व्यक्ति 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। कल का ड्यू क्वेश्चन है ये। उसके बाद अपने दाएं मुड़ता है, सॉरी बाएं, और कितना का था, 8 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह अपने दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। आपसे पूछा गया था, बताइए मूल स्थान से वह व्यक्ति कितने किलोमीटर दूर और किस दिशा में है। कुल मिला के यहां से शुरू किया, यहां पे जाके एंड हुआ है। हमें फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को सबसे पहले कनेक्ट कर लेना है, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से इसको कनेक्ट कर लें। हमें ये डैश 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 वाली दूरी ज्ञात करनी है, जिसको मैं कहूंगा तिरछी दूरी ज्ञात करनी है। आप एक काम कर सकते हैं, इस दूरी को ज्ञात करने के लिए एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज बनाएं, वो भी समकोण त्रिभुज। कैसे बनाने के लिए आप देखें, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट यानी ये दो बिंदु हैं। इस नीचे वाले बिंदु से सबसे पहला काम करें, हॉरिजॉन्टल पे आ जाएं कुछ इस तरीके से, और ऊपर वाले बिंदु से नीचे आ जाएं। आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई देगा, राइट एंगल ट्रायंगल। इस त्रिभुज में आप देख के बताएं ये टोटल दूरी कितनी है। तो चेक करो, ये 3 प्लस ये 3, 3 और 3 6। नेक्स्ट, नीचे ये जो आधार है वो कितना है, ऊपर 8 है तो नीचे भी 8। इस तरह से मैं कह सकता हूं, इस त्रिभुज में, बड़े से इस त्रिभुज में, ये तो हो गया 6, ये हो गया 8, और मुझे ज्ञात करना है ये कर्व, ये तिरछी दूरी। और 6 और 8 देख के आप चेक करें ये दोनों आंकड़े किससे कैंसिल हो सकते हैं, 2 से। 2 से कितनी बार, 3 बार, 2 से 4 बार। याद रखना 2 से कैंसिल किया है। वैसे 3 और 4 देखने के बाद आपको कुछ याद आ रहे हैं, वहां कितना होना चाहिए, 5। तो यहां पे 3 4 की ट्रिपलेट कह रही है, यहां पे लिख दो 5। और 5 को वापस गुणा करना मत भूलना, किससे, 2 से। 5 × 2 10। वह व्यक्ति अपने मूल स्थान से यानी यहां से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 10 किलोमीटर। यह हमारा पहला आंसर है। पहला का मतलब एक आंसर और भी है। बताइए मूल स्थान से किस दिशा में है। आपको यहां पे दिशा भी ज्ञात करनी है, तो मूल स्थान पे एक प्लस बनाएं और चेक करें ये व्यक्ति यहां खड़ा है। यहां से ये कौन सी दिशा को इंगित करता है, पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। आंसर है 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट दिशा में। ये सॉल्यूशन का एक तरीका था, एक तरीका और भी है, वहां पे भी ले चलता हूं। वो हमेशा सफल हो जाए यह आवश्यक नहीं है। देखिए वापस, एक बिंदु से प्रारंभ कर व्यक्ति 3 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, फिर अपने बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। ये 3, ये 8 और ये 3। बताइए मूल स्थान से कितने किलोमीटर दूर है, ये मूल स्थान से कितने किलोमीटर दूर है, ये पता लगाना। आप देख सकते हैं अभी इस समय 2 ट्रायंगल, 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक ऊपर वाला ये, और एक नीचे वाला ये। इन दोनों त्रिभुज में अगर मैं ये ज्ञात कर लेता हूं
और ये ज्ञात कर लूं तो टोटल दूरी पता लग जाएगी। आप देख सकते हैं कि इस समय ये 3 है, ये भी 3 है, बीच में कितना है 8। तो इस 8 के कितने टुकड़े हो जाएंगे 2 बराबर के, कितने कितने के 4 4 के। और जब ये दिख गया कि ये 3 है ये 4 है तो आप बताएं यहां से यहां तक की ये भुजा कितनी हो जाएगी 5। और अगर ये 5 है तो नीचे ये भी कितना होगा 5। 5 और 5 10। वह व्यक्ति मूल स्थान से 10 किलोमीटर दूर है और दिशा तो वही होगी, दक्षिण और पूर्व के बीच में क्या कहोगे दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। आपसे पूछ रहा हूं कौन सा अच्छा लगा, ये वाला या ये वाला, कौन सा, ये ओके। वैसे कोई भी अच्छा लगे चल जाएगा, लेकिन कोशिश करना कि आपको अल्टीमेटली इस पैटर्न से चलना है। रीजन बता देता हूं मैं आपको पहले। रीजन ये है कि अभी तो ये 3 था, ये भी 3 था, और ये बीच में कितना था 8। 8 के बराबर के 2 टुकड़े हो गए। लेकिन हो सकता है थोड़ी देर बाद आपको कहे ये 2 है, ये 10 है और ये 8 है। फिर जब आप इसको ज्वाइन करोगे ऐसे, तो ध्यान रखना है इस 10 के बराबर के टुकड़े नहीं होंगे 5 5, ये कुछ अलग होगा। तो उस समय आपके पास एकमात्र तरीका यही बचेगा कि ये पूरा लें, ये पूरा लें और ये भी एक साथ पूरा ज्ञात करें। वैसे आप बताओ इस समय आपको यहां से यहां तक कितना दिख रहा है 10, यहां से यहां तक कितना दिख रहा है 2 + 8, ये 2 + 8 कितना हो गया 10। 10 और 10 के साथ आपको जो भी ज्ञात करना है किया जा सकता है, लेकिन तरीका अल्टीमेटली आपको यही काम में लेना है। फिलहाल इसको नोट करना चाहें तो जल्दी से नोट कीजिएगा। बढ़े आगे। चलिए विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं आपको, लिखना शुरू करें। एक बिंदु से प्रारंभ कर एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व ईस्ट दिशा में जाता है। फिर अपने बाएं मीन्स लेफ्ट मुड़कर 24 किलोमीटर चलता है। फिर अपने दाएं
5 किलोमीटर चलता है। बताइए मूल स्थान से कितने किलोमीटर दूर व किस दिशा में है। संयुक्त रूप से आपको एक टाइमिंग दी जा रही है, क्वेश्चन नोट करने हैं, सॉल्व करने हैं, सबके लिए मैक्सिमम है। कितना आ रहा आंसर? 10 या 26? 26। और डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। ठीक है, चलिए समय को यहीं पे एक बार रोक देते हैं, विराम देते हैं और आ जाएं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, कैसे चलना है। एक बिंदु से प्रारंभ कर व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। 5। देन आफ्टर अपने बाएं मुड़ता है और 24 किलोमीटर चलता है। बायां कहां होगा? ऊपर की तरफ। और कितना चलाना है? 24। अनुमानित इतना ले लें, 24। उसके बाद अपने दाएं, दायां मतलब इस तरफ, और 5 किलोमीटर ले जाना है इसको। तो फाइनली ये व्यक्ति यहां से शुरू हुआ, यहां जाके फिनिशिंग टच है। आपको पता लगाना है मूल स्थान से कितने किलोमीटर दूर, मतलब ये डिस्टेंस पता लगाना। और ये पता लगाने के लिए आपको इन दोनों बिंदुओं को चेक करना है। यहां से तो चलें नीचे हॉरिजॉन्टल पे और यहां से आ जाएं वर्टिकल। और इस तरह से एक त्रिभुज यहां पे बन चुका है, जिसमें नीचे ये कितना है? तो 5 + 5 कितना हो गया? 10। सामने ये कितना है? तो ये कितना है? 24। तो ये भी कितना होगा? 24। हमारा ट्राइंगल कुछ ऐसा बना, ये तो है 24, ये है 10, और ये ज्ञात करना है। देख के बताएं, दोनों आंकड़े किसी से कैंसिल हो सक रहे हैं? 2 से। कितनी बार? 5 बार। ये 12 बार। वैसे आपको याद आ रहा है 5 और 12 की कोई ट्रिपलेट थी? 13। 5 12 13। तो यहां क्या लिखना है? 13। लेकिन 13 को मल्टीप्लाई भी करना है, गुणा किससे? 2 से। 13 दूनी 26। वह व्यक्ति इस समय अपने मूल स्थान यानी यहां से 26 किलोमीटर दूर है। नंबर 2, मूल स्थान से कौन सी दिशा में? मूल स्थान पे प्लस बनाएं और चेक करें ये कौन सी दिशा है। तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। 26 किलोमीटर उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, ये आपका आंसर। मिल गया था ये आंसर आपको? चलो एक और क्वेश्चन पे ले चलता हूं। ये नोट करना है तो जल्दी से नोट करना, जिसने भी मिस किया हो। तरीका यही चलने देना, बड़ा ट्राइंगल। चलिए विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बिंदु से प्रारंभ कर
सचिन 8 किलोमीटर उत्तर नॉर्थ दिशा में चलता है। फिर अपने दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। फिर अपने दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। बताइए मूल स्थान से कितने किलोमीटर दूर व किस दिशा में है? लिखने, सॉल्व करने समेत मैक्सिमम टाइम फास्ट। आंसर अंडर रूट कितना? 180। कुछ कैंसिल वगैरह नहीं किया? क्योंकि ऑप्शन में ऐसा नहीं दिखेगा आपको। 6√2। ओके, √72 वो तो नहीं किया। ओके, बिल्कुल कैंसिल करने के बाद ही चलना है। चलिए, समय समाप्ति की घोषणा ही है। कर लो चेक, सही डायरेक्शन में चले कि नहीं चले। सबसे पहले तो 8 किलोमीटर उसको उत्तर दिशा में ले जाना है आपको सचिन को। यहां से शुरू करते हैं 8 किलोमीटर, यूं नहीं कि ठेठ यहां तक पहुंच जाओ 8, रीजनेबिलिटी जरूर रखना 8। उसके बाद अपने दाएं मुड़ता है, दायां किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। और कितना चलाना है? 12, ये 12। उसके बाद दाएं मुड़ता है, दायां कहां होगा? नीचे की ऊपर? नीचे, बिल्कुल ठीक है। दायां मतलब नीचे। और कितना चलाना है? 2। अनुमानित इतना ले लें, बस हो गई इसकी यात्रा पूरी। इसके आगे ले जाना नहीं है। शुरू यहां से किया था, एंड यहां पे है।
आगे दिमाग मत लगाओ, क्या करना है आपको, तो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को मिलाना है सबसे पहले। बताओ मूल स्थान से कितना दूर है, ये दूरी ज्ञात करनी है। अब ये दूरी ज्ञात करनी है तो बार बार कह रहा हूं, एक बार फिर कह रहा हूं, इसके इस लाइन के कितने पॉइंट है, दो, एक ऊपर एक नीचे। नीचे वाले पे तो नीचे ही चले और ऊपर वाले से नीचे आ जाए, तो एक त्रिभुज बन गया आपके लिए। आपको इस त्रिभुज में क्या ज्ञात करना है, ये तिरछी भुजा। आप बताओ ये कितना है नीचे, ऊपर कितना है 12, तो ये भी कितना हो गया 12। तो पहली बात ये यहां पे लिख रहा हूं, ये 12। नंबर 2, सामने वाली ये भुजा कितनी है, चेक करो, ये टोटल कितना है 8। 8 में से यहां तक ये कितना था 2, अगर 8 में से 2 घटा दूं तो ये बचेगा कितना 6। इसका मतलब यहां से यहां तक ये भुजा कितनी है यार 6। ट्राइंगल बनता हुआ ये 12, ये 6, बाहर निकाल देते हैं, ये 6, ये 12 और ये मुझे पता लगाना है। देख के बताओ दोनों वैल्यूज किससे कट सकती है, कैंसिल हो सकती है, 3 से, 6 से नहीं। सबसे बढ़िया तो यही है 6। याद नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, याद हो सकता है मैं अभी दिला दूं, पर आपको एग्जाम में नहीं है। एग्जाम में तो काफी सारे राक्षस इधर उधर घूमते हैं, सब दिमाग पे पर्दा डाल देते हैं। 3 से ही काट रहा हूं, आप जैसे मैं 3 दूनी 6, 3 चौक 12, याद रखना 3 से कैंसिल किया, लेकिन 2 और 4 वापस कट रहे हैं, 2 से एक बार 2 बार, फाइनली 2 से और कैंसिल किया, 3 दूनी 6, फाइनली कैंसिल किससे हुआ 6 से ही हुआ। डायरेक्ट हो जाता तो बढ़िया रहता, नहीं तो कोई बात नहीं। फाइनली ये है 1, ये है 2 और मुझे ज्ञात करना है कर्ण। क्या 1 2 की कोई ट्रिपलेट मार्केट में है, नहीं है, तो चुपचाप पाइथागोरस को याद करो, प्रणाम करो और बोलो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देख के बताएं, कर्ण पता नहीं है, स्क्वायर इज इक्वल टू आधार कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5, कर्ण स्क्वायर बराबर 5 है, तो कर्ण बराबर क्या बोलोगे अंडर रूट 5। कर्ण स्क्वायर बराबर 5, तो कर्ण रूट 5, यानी ये वैल्यू जो आई है वो कितनी है रूट 5। लेकिन कैंसल किससे किया था 6 से, तो आगे अटैच कर दो 6 और पढ़ो इसको, क्या पढ़ोगे 6 रूट 5, नॉट 6 रूट 2, 6 रूट 5। वह व्यक्ति मूल स्थान यानी यहां से कितने किलोमीटर 6 रूट 5 किलोमीटर की दूरी पर है, यही आंसर है। और रही बात किस दिशा में है ये मेजर करना हो तो मूल स्थान पे प्लस बना दें और चेक करो ये कौन सी दिशा को इंगित कर रहे हैं, पूर्व और सॉरी उत्तर और पूर्व के बीच, क्या बोलोगे उत्तर पूर्व। ये व्यक्ति उत्तर पूर्व में खड़ा है, नॉर्थ ईस्ट में, और कितने किलोमीटर दूर है 6 रूट 5। फटाफट नोट कीजिएगा सॉल्यूशन को। देखो एक और क्वेश्चन, एक बिंदु से प्रारंभ कर एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जाता है, फिर अपने
दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। फिर अपने बाएं मुड़ता है लेफ्ट। और 16 किलोमीटर चलता है। मूल स्थान से कितने किलोमीटर दूर वह किस दिशा में है? टाइम है आपके लिए। इतना सारा लिखना, सोचना, समझना, डायग्राम बनाना, आंसर तक पहुंचना, कैलकुलेशन करते हुए। आंसर किसी को मिला हो तो बता दो। 12√5 डायरेक्शन उत्तर पश्चिम, 12√5। ओके, कर लें चेक, एक बार इसको विराम दे दें। चलो, एक बिंदु से प्रारंभ कर व्यक्ति को चलाना है 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। 8 पश्चिम दिशा में चला दिया। उसके बाद दाएं मुड़कर 12 चलता है। दायां किस तरफ होगा? ऊपर। और कितना चलाना है? 12। 8 से थोड़ा ज्यादा ही शो करना। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है, बायां इस तरफ। और कितना चलाना है? 16। अनुमानित इतना ले लें, 16। बस अब पता लगाना है मूल स्थान जो ये रहा से लास्ट प्लेस ये रहा, कितने किलोमीटर दूर है। आपको सोचना तो ही नहीं है, आप एक छोटा सा काम करें यहाँ पे कि इन दोनों को एक बार मिला दें और पता लगाएं ये दूरी कितनी है। बता रखा है नीचे वाले बिंदु से नीचे ही चलना है ये, और ऊपर वाले पॉइंट से नीचे आ जाएं तो आपको एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आएगा, जिसमें चेक कर लो ये पूरा कितना है। ये 8 प्लस ये कितना है? 16। 8 प्लस 16 कितना हो गया? 24। ये तो हो गया 24। और ये कितना है तो चेक करो सामने, ये 12, तो ये भी कितना हो गया? 12। फाइनली आपके सामने ये रही छोटी सी गणित, ये 12, ये 24 और ये कितना। दोनों वैल्यूज किससे कैंसिल हो सक रही है? 12 से डायरेक्टली। 12 से कैंसिल करें एक बार, 12 से 2 बार। 1 और 2 के बाद आपको ये पता लगाना है, याद ये भी रखना 12 से कैंसिल किया, साइड में लिख दें। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। कर्ण स्क्वायर 5 है तो वैसी ही बात जो पिछले क्वेश्चन में थी, कर्ण बराबर √5। ये आ गया √5। कैंसिल किससे किया था? 12 से। तो आंसर भी तैयार है,
ये व्यक्ति मूल स्थान से 12 रूट 5 किलोमीटर की दूरी पर है। नंबर 2, मूल स्थान से कौन सी दिशा में है? तो चेक करो, यहां से कौन सी दिशा को इंगित कर रहे हैं? उत्तर और पश्चिम के बीच, क्या कहोगे? उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। आई थिंक क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपके लिए लिखना है किसी को ये? क्वेश्चन है थोड़ा सा बदले हुए पैटर्न में। एक ट्रेन उत्तर दिशा की ओर जा रही है। इट इज ऑन गोइंग इन नॉर्थ। हवा का रुख पूर्व, ईस्ट की ओर है। बताइए धुआं किस दिशा में जाएगा? एक ट्रेन उत्तर दिशा की ओर जा रही है, हवा का रुख पूर्व की ओर है, बताइए धुआं किस दिशा में जाएगा? पहली बात तो ये ट्रेन धुएं वाली है। कोई ये मत कहना कि सर हम तो इलेक्ट्रिक ट्रेन में बैठे हैं, धुआं है ही नहीं है, कहीं जा ही नहीं रहा है। तो ये धुएं वाली ट्रेन है। धुएं वाली ट्रेन जानते हो, पहले कोयले वाली वो इंजन के ट्रेन में बैठते थे। तो आपको अभी बताना है उस ट्रेन में, वो ट्रेन नॉर्थ में जा रही है, हवा पूर्व, ईस्ट की ओर ऑन गोइंग है। आपको बताना है धुआं किस दिशा में जाएगा। अनुमानित 1 मिनट ले लो, फटाफट से आंसर बताओ। किधर? दक्षिण, दक्षिण पूर्व में। ओके चलो चेक करो। पहली बात ये बताओ, आपकी गाड़ी आगे जाती है तो धुआं किधर जाता है? पीछे जाता है, ये तो कंफर्म है। तो ट्रेन जा रही है उत्तर की ओर, ये ट्रेन है, ध्यान रखना। तो इसका धुआं कहां जाएगा? अभी हवा ववा कुछ नहीं चल रही, रूटीन है। तो आप कहोगे भाई धुआं जो है वो पीछे की ओर जाएगा। धुएं को ऐसे इंगित कर देते हैं, ये धुआं है। धुआं किधर जा रहा है? दक्षिण। ओरिजिनल धुआं दक्षिण की ओर है। अब हुआ ये, हवा चल पड़ी। आप बताओ कि जैसे अभी पंखा बंद है, अगर मैं एक थोड़ी सी मिट्टी लेता हूं, सूखी मिट्टी, और गिराता हूं तो कहां जाएगी? नीचे। लेकिन इस पंखे के सामने ले जाऊंगा तो वो नीचे यहां एकदम नहीं गिरेगी, वो थोड़ी सी सामने की तरफ जाएगी। तो नीचे यूं नहीं यूं चली जाएगी, जाएगी तो नीचे, लेकिन वो जो सीधी जा रही थी वो थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी। तो आप बताएं अभी धुआं किधर जा रहा है? नीचे की ओर। हवा चल रही है किधर? पूर्व की ओर। ये हवा चली तो हवा ने थोड़ा धक्का दिया इसको, तो ये जैसे ही धक्का दिया तो ये जो एरो यूं है वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया और इधर जाने लग गया। मतलब धुआं इधर की बजाय इधर हो गया। तो इस हवा के रुख से पूर्व की ओर पूर्व की ओर बह रही है हवा, तो धुएं को दिया थोड़ा धक्का, ये हो गया टिल्ट, इस तरफ आ गया। और इस तरफ आने का मतलब ये धुआं अब इस दिशा में जा रहा है। अब ये कौन सी दिशा है वो चेक करो। इसको चेक करने के लिए आप एक काम करें, यहां पे एक प्लस बना दें, धुएं के इस बिंदु पे प्लस बनाएं और चेक करो। ये है पूर्व, ये है दक्षिण। दक्षिण और पूर्व के बीच क्या क्या होगा? दक्षिण पूर्व। धुआं दक्षिण पूर्व में जाएगा। अगर हवा का जोर है तो बिल्कुल आप कहोगे दक्षिण की बजाय दक्षिण पूर्व में जाएगा। ये तो है तरीका, लेकिन तरीका और ये भी तरीका ही है, बस इसका नाम थोड़ा अच्छा लगता है। इसमें भी तरीका है और इसमें भी तरीका है, लेकिन ये क्या है? ट्रिक है।
अब ट्रिक में क्या होता है वो देख लो। जैसे ही कहे ट्रेन उत्तर की ओर जा रही है तो धुएं को लिख दो दक्षिण। ओरिजिनल धुआं अगर कहो तो किस ओर जा रहा है? दक्षिण। इसमें मिला दो हवा को, हवा का रुख किस ओर है? पूर्व। और अपना उत्तर तैयार कर लो, दक्षिण पूर्व। कुछ नहीं सोचना है, कुछ है ही नहीं सोचने के लिए। अगर ट्रेन जा रही है उत्तर तो धुआं किधर जा रहा है? दक्षिण। दक्षिण में मिक्स कर दो हवा को, हवा का रुख किधर है? पूर्व। आपका आंसर तैयार है, दक्षिण पूर्व। नोट कर लो सॉल्यूशन। क्लास वाइंड अप भी यहीं पर हो रही है। नेक्स्ट रूटीन जैसे चल रहे हैं वैसे कंटिन्यू रहेंगे। थैंक यू।